चलिए तो क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, सभी का वैष्णवी फ्री एजुकेशन क्लास में स्वागत है। और आपको बता दें कि इसके पहले हम लोग प्राचीन काल का इतिहास पढ़ चुके हैं पूरा। ठीक है, तो जिसने प्राचीन काल का इतिहास नहीं पढ़ा है फटाफट से प्लेलिस्ट में जाओ, प्लेलिस्ट वाले सेशन पे पूरी आपको वीडियो मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं मध्यकालीन इतिहास की। तो यहाँ हम लोगों को मध्यकालीन इतिहास पढ़ना है और यहाँ से जैसे हमने प्राचीन कालीन इतिहास को बहुत अच्छे से पढ़ा था टू द फैक्ट, वैसे ही मध्यकालीन इतिहास को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम लोग देखते हैं त्रिपक्षीय संघर्ष पूछा जाता है आपसे। क्या पूछा जाता है? त्रिपक्षीय संघर्ष पूछा जाता है और ये है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत पूछा जाता है और एग्जाम के दृष्टिकोण से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये 4 फैक्ट पूछता है, चारों के चारों रटते हैं आपको। पूछा जाता है त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन कौन शामिल था। तो पहला आपका आएगा गुर्जर प्रतिहार, दूसरा राष्ट्रकूट और तीसरा पाल। तो तीनों ही आपके त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल होते हैं और ये जो है ना लगभग 100 वर्षों का संघर्ष होता है। ठीक, और ये जो 100 वर्षों का संघर्ष होता है, अंतिम जो विजय प्राप्त करते हैं वो गुर्जर प्रतिहार लोग करते हैं। ठीक, और ये युद्ध जो है किस कारण से होता है? कन्नौज पर आधिपत्य जमाने के लिए, कि कन्नौज जो है हमारा होगा, वो कहते हैं कन्नौज हमारा होगा। तो स्थापत्य जमाने के लिए अपना ये संघर्ष चलता है। अब देखिए, गुर्जर प्रतिहार वंश जीतता है, तो इनके बारे में देख लेते हैं। गुर्जर प्रतिहार वंश के इसके संस्थापक थे नागभट्ट प्रथम और 730 ईस्वी में इसने स्थापना की थी गुर्जर प्रतिहार वंश की। ठीक है, इनकी राजधानी बनती है भीनमाल और जो त्रिकोणीय संघर्ष प्रारंभ होता है वो राजा था वत्सराज के समय में होता है। और एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि महमूद गजनबी के जब आक्रमण हुआ था तब गुर्जर प्रतिहार वंश का कौन सा शासक था? वो था राज्यपाल। ठीक, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, ये याद रखना है। आगे आगे बात करेंगे राष्ट्रकूट वंश की। अब देखो, राष्ट्रकूट वंश बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसके संस्थापक जरूर याद रखने हैं। दंती दुर्ग, और इनकी राजधानी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मान्यखेट इनकी राजधानी थी। और एलोरा का जो कैलाश मंदिर है ना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये आपके लिए। एलोरा का जो कैलाश मंदिर है इसका निर्माण कृष्ण फस्ट ने करवाया था। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, कृष्ण फस्ट ने करवाया था। और ये जो राष्ट्रकूट वंश है इसका अंतिम शासक था कर्क द्वितीय। क्या था? कर्क द्वितीय था। आगे बढ़ते हैं, मोहम्मद गौरी, बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। जो मोहम्मद गौरी है ये बहुत ज्यादा आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो देख लेते हैं, मोहम्मद गौरी को देख लेते हैं। पहले आप लोग एक काम करिए, ये पाल वंश भी देख लीजिए। ठीक है, पाल वंश भी देख लीजिए, फिर नीचे आते हैं हम लोग। पाल वंश की बात करें तो संस्थापक था गोपाल। 750 ईस्वी में पाल वंश की स्थापना की थी इसने। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लगा लो स्टार, धर्मपाल ने की थी विक्रमशिला विश्वविद्यालय की। और इसका अंतिम शासक मिलता है गोविंदपाल पाल वंश का। ठीक, इस तरह से हमने ये तीनों वंश देख लिए, पाल वंश, गुर्जर प्रतिहार और आपका जो बचता है राष्ट्रकूट। ये तीनों के बीच में जो संघर्ष होता है उनके बारे में हमने देख लिया। अब हम बात करेंगे भारत पर मुस्लिम आक्रमणकारी के बारे में। ठीक है, तो पूछा जाता है आपसे एग्जाम में कि पूछा जाता है कि भारत पर सबसे पहला जो आक्रमणकारी मुसलमान था वो कौन था? वो था आपका मोहम्मद बिन कासिम, जिसने 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण करके पहला मुस्लिम शासक खुद को घोषित किया था। ठीक, ये पहला फैक्ट बन जाता है। फिर आता है महमूद गजनबी और फिर इसके बाद आता है मोहम्मद गौरी। इसका क्रम आपसे पूछ लिया जाता है, तो पहले मोहम्मद बिन कासिम, फिर महमूद गजनबी और फिर मोहम्मद गौरी आता है, ये याद रखना है। चलिए अब हम बात करते हैं महमूद गजनबी के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, 998 से 1030 के बीच में ये यहाँ पर रहता है। कैसा है ये? गजनी के शासक सुबुक्तगीन का ये पुत्र था। ये जो महमूद गजनबी है ना, ये गजनी का शासक था, सुबुक्तगीन का पुत्र था। ठीक, ये याद रखना है। दूसरा, भारत पर इसने आक्रमण कब किया? तो इसने 17 बार अपने भारत पर आक्रमण किया है, ये याद रखना है। और 1000 से 1027 के बीच में इसने आक्रमण किया है, 17 बार किया है। और जो सोमनाथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सोमनाथ का मंदिर कहाँ है पूछा जाता है, ये आपका गुजरात में है। ठीक है, और 1025 में, 26 लिखा है इधर पे, 1025 में यहाँ पर इसने आक्रमण किया था।
बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण 1025 में किसने किया था? महमूद गजनवी ने किया था। ठीक है, अब बात करेंगे दरबारी विद्वान इनके कौन थे? अलबरूनी थे, जिसने किताबुल हिंद लिखी। इंपॉर्टेंट है ये चारों के चारों, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। अलबरूनी, उतबी, फिरदौसी, बैहाकी, ये सब किसके दरबार के हैं? ये सब आपके महमूद गजनवी के दरबार के हैं। तो अलबरूनी ने क्या लिखा? किताबुल हिंद। उतबी ने क्या लिखा? किताबुल यामनी। और फिरदौसी ने लिखा शाहनामा। बैहाकी ने लिखा तारीके सुबुक्तगीन। तो ये चारों पुस्तकें आपको अच्छे से याद रखनी है। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। अब हो गया महमूद गजनवी की बात, अब आती है मोहम्मद गौरी की बात। देखिए, मोहम्मद गौरी की बात करें तो ये गौर प्रांत का शासक था और इसका पहला आक्रमण 1175 में मुल्तान पर होता है। कब? मुल्तान पर होता है। और गुजरात आक्रमण इसकी बात करें, इसने गुजरात पर जब आक्रमण किया था ना, तो वहां का जो शासक था वो था भीम द्वितीय। ठीक है, भीम द्वितीय को हम मूलराज द्वितीय के नाम से भी जानते थे। इसको इसने पराजित किया। मोहम्मद गौरी आया सीधे गुजरात में, वहां पर भीम को इसने परास्त किया, भीम द्वितीय को परास्त किया। ठीक, और इसके काल के 3 युद्ध बहुत पूछे जाते हैं। इसके काल के 3 युद्ध बहुत फेमस है। 1191 में तराइन का पहला युद्ध होता है, 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध करता है, 1194 में चंदावर का युद्ध करता है। अब देखिए, तराइन का पहला और दूसरे युद्ध में बहुत समानता है। कैसे? पृथ्वीराज चौहान से ये हार जाता है पहली बार में, तराइन के पहले युद्ध में, जो 1191 में होता है। फिर दूसरी बार ये युद्ध करता है, तराइन का दूसरा, उसमें पृथ्वीराज चौहान को हरा देता है और ये फिर खुद जीत जाता है। ठीक है, तो इस तरह से दोनों युद्ध याद रखना है। अब चंदावर का युद्ध होता है 1194 में। ये क्या होता है? ये जयचंद से गोरी की विजय होती है, मतलब जयचंद से लड़ाई होती है इसकी, और यहाँ पर मोहम्मद गौरी जीत जाता है। ठीक, तो आपको याद रखना है कि पहले तराइन में हारता है, फिर दूसरे में जीत जाता है और फिर चंदावर में भी ये जीत जाता है जयचंद से। यहां तक क्लियर हुआ? अब यहां से स्टार्ट हो जाता है आपका सल्तनत काल। अब यहां से आपका स्टार्ट होता है सल्तनत काल, यहां से समझते हैं। तो ये बहुत पूछा जाता है, इनका क्रम पूछा जाता है कि आपका जो ये वंश दिए हैं, इनका क्रम लगा कर दीजिए। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश, इनका क्रम आपको ऐसे ऊपर से नीचे याद रखना है। ठीक है, गुलाम वंश का टाइम याद रखना, टाइम भी याद रखना है आपको, टाइम भी पूछा जाता है। तो 1206 से 90 तक गुलाम वंश है, फिर 90 से 20 तक खिलजी वंश आता है, फिर 20 से 12 तक तुगलक वंश, और 14 से 51 तक सैयद वंश, और 51 से 26 तक ये होता है। तो 1206 से 1526 के बीच का जो टाइम मिलता है ना, 1206 से 1526, ये टाइम है आपका सल्तनत काल का। ठीक है, अब चलिए एक एक करके वंश को देख लेते हैं। पहले हमने पढ़ा गुलाम वंश। ठीक है, गुलाम वंश को देखते हैं। ठीक है, गुलाम वंश में जो सुल्तान हुए हैं कौन कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह, इल्तुतमिश, रुकनुद्दीन, रजिया, मुइजुद्दीन, बहराम शाह, और मशहूद शाह, नसीरुद्दीन मोहम्मद, गयासुद्दीन बलवन, फिर कैकूबाद और क्यूमर्स। तो इस तरह से आपको ये याद रखना है। अगर कोई शासक पूछता है कि किस वंश से है, तो गुलाम वंश से आप लोग लगा देंगे। अब आगे बात कर लेते हैं। आगे अब इनके अंतर्गत जो शासक थे वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो पहला शासक आता है आपके सामने कुतुबुद्दीन ऐबक, और यहां से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। पूछेगा 1206 में गुलाम वंश की स्थापना किसने की? आप लोग बताएंगे कुतुबुद्दीन ऐबक ने की। 1210 में ऐबक की मृत्यु हो जाती है 4 साल बाद। ठीक है, लाख बख्श एवं कुरान खां के नाम से कौन जाना जाता था? कुतुबुद्दीन ऐबक, क्योंकि ये लाखों का दान करता था, ये दान बहुत करता था, इसलिए इसको लाख बख्श कहा जाता था। और इसने जो निर्माण करवाया है किसका किसका? कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, जो कि दिल्ली में है, किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में किसने बनवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुब मीनार को दिल्ली में किसने निर्माण शुरू करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो इतने फैक्ट आपको कुतुबुद्दीन ऐबक से याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं। अब आता है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश को देखिए, इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्टिंग करवाई थी, इसको खत्म करवाया, मतलब निर्माण पूरा करवा दिया इसने। ठीक है, और 40 गुलाम सरदारों के संगठन, जिसे हम तुर्काने चहलगामी कहते थे, उसका गठन किसने किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ये किया था तो इल्तुतमिश ने। ठीक है, टका, जिसे हम चांदी का सिक्का कहते हैं, और जीतल तांबे का, इस सिक्के को किसने चलवाया?
तो इल्तुतमिश ने ही चलवाया था। इक्ता व्यवस्था बहुत पूछी जाती है। इक्ता व्यवस्था किसने स्टार्ट की? इल्तुतमिश ने। और 1211 में राजधानी लाहौर से दिल्ली को स्थानांतरित, बहुत इंपॉर्टेंट, लाहौर से दिल्ली को स्थानांतरित जो राजधानी की थी वो किसने की थी? इल्तुतमिश ने ही की थी। आगे बढ़ते हैं, रजिया की बात करेंगे, फिर आते हैं बलबन। तो रजिया की बात करें तो अल्तुनिया से इसने विवाह किया था। किसने? अल्तुनिया से किया, रजिया ने। और दिल्ली के सुल्तान बनने वाली एकमात्र महिला कौन है? रजिया है। और अल्तुनिया ने रजिया के विरुद्ध ही विद्रोह, मतलब उसका पति जो था ना, उसी ने इसके खिलाफ विद्रोह भी किया था। और इल्तुतमिश की जो पुत्री थी ना, कौन थी? रजिया थी। और यही इल्तुतमिश के बाद राजगद्दी पर बैठती है। तो इतने फैक्ट रजिया से बनते हैं। अब बात करें बलबन की, तो वास्तविक नाम इसका बहाउद्दीन था। पूछा जाता है बलबन का ही असली नाम था या अन्य नाम था? तो बहाउद्दीन था। और जिल्ले इलाही की जो उपाधि धारण की थी किसने? बलबन ने की थी। तथा स्वयं को नियामत ए खुदाई कहा था। नियामत ए खुदाई किसने खुद को कहा है? तो बलबन को कहा है। ठीक है। और ईरानी परंपरा सिजदा और पैबोस को लागू किया किसने? बलबन ने। और नौरोज त्योहार मनाना भी इसी ने स्टार्ट किया। और लौह एवं रक्त की नीति, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, किसने? बलबन ने। ठीक है। आगे तुर्गान चहलगानी की बात करें, ये भी बलबन के द्वारा समाप्त किया जाता है। देखो, तुर्गान चहलगानी इल्तुतमिश ने स्टार्ट किया हुआ था। ठीक है। और इसको खत्म किसने किया? बलबन ने किया। ठीक, यहां तक हो गया आपका। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं खिलजी वंश के शासकों की। अब हम आते हैं खिलजी वंश के शासक में जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी की बात करते हैं। तो क्यूमर्स की हत्या करके खिलजी वंश की स्थापना की थी किसने? जलालुद्दीन फिरोज शाह ने। ठीक है, ये याद रखना है। और मलिक छज्जू ने इसके समय में विद्रोह कर दिया था। और 1296 ईस्वी में इसके भतीजे अलाउद्दीन ने हत्या कर दी थी इसकी। तो अलाउद्दीन ने किसकी हत्या की? जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी की। ठीक है। आगे, अब आगे चलते हैं तो आता है अलाउद्दीन खिलजी, जहां से आपके लिए एग्जाम्पल, मतलब एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाते हैं। यहां से क्वेश्चन बहुत बनता है अलाउद्दीन खिलजी से। पूछा जाता है कि इसने किस चीज की उपाधि धारण की थी? तो सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। सिकंदर ए सानी की उपाधि किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने धारण की थी। दूसरा फैक्ट बनेगा, प्रथम आक्रमण गुजरात के विरुद्ध इसने किया था। और मलिक काफूर नामक दास, जो कि गुजरात से ही इसको मिला था। मलिक काफूर कहां से? गुजरात से मिला था इसको। इन्होंने जो स्टार्टिंग की है ना, उससे क्वेश्चन बहुत बनता है कि भूमि की जो पैमाइश कराकर नाप करवाकर लगान वसूल करना किसने स्टार्ट किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, जिसे हम दीवाने मुस्तखराज नामक विभाग भी बोलते हैं, उसकी स्थापना भी की थी इसके लिए। ठीक है। आगे, बाजार नियंत्रण या फिर मूल्य नियंत्रण जो नीति लागू की है वो किसने की है? वो भी अलाउद्दीन खिलजी ने की है। आगे, घोड़ों को दागने और सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा को भी आरंभ किया किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने किया है। ठीक है, आगे चलते हैं। बाकी ये जो लिखा है इसको आपको नहीं पढ़ना है, ये सब नहीं पूछेगा। आगे चलते हैं, अब आता है तुगलक वंश। ठीक है, हमने गुलाम वंश देखा, खिलजी वंश देखा, अब आता है आपका तुगलक वंश के शासक। तो तुगलक वंश में आपको गयासुद्दीन तुगलक मिलेगा। ये तुगलक वंश का संस्थापक था और इसने उदारता की नीति अपनाई। इंपॉर्टेंट है। नहरों का निर्माण करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। और तुगलकाबाद नामक जो नगर है उसका निर्माण भी गयासुद्दीन तुगलक ने ही किया था। ठीक है, केवल इतना याद रखना है इसमें। आगे बढ़ते हैं, अब आता है मोहम्मद बिन तुगलक की बात करते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक आता है, इसको देखिए। इसका वास्तविक नाम उलुग खां था, जिसे हम जूना खां भी बोलते हैं। ठीक है। और इब्न बतूता को सुल्तान ने दिल्ली का काजी नियुक्त किया था, इसी ने। ठीक। और 1333 ईस्वी में मोरक्को यात्री जो इब्न बतूता था ना, वो भारत आता है किसके समय में? मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आता है। और इब्न बतूता ने ही एक ग्रंथ लिखा है, रिहला, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये पूछा जाता है। दीवाने अमीर कोही नामक जो, ये पूछा जाता है, दीवाने अमीर कोही जो है ये कौन सा विभाग है? तो ये कृषि विभाग है। किसने स्थापित किया? मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको स्थापित किया था। अब देखिए इनके कार्यों में बात करें तो दो आब कर में वृद्धि बहुत इंपॉर्टेंट है। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने किया। राजधानी इसने दिल्ली से दौलताबाद, बहुत इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, दिल्ली से दौलताबाद मतलब देवगिरी में स्थानांतरित किया। सांकेतिक मुद्रा का चयन बहुत इंपॉर्टेंट है। सांकेतिक मुद्रा का चलन किया। खुरासान व कराचिल अभियान भी इन्हीं से संबंधित है। ठीक, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। अब आता है फिरोज शाह तुगलक की बात करते हैं। किसकी? फिरोज शाह तुगलक की बात करते हैं, इसको समझते हैं। तो इस्लामी कानून के द्वारा स्वीकृत केवल 4 कर इसने लगाए थे। खराज, खुम्स, जजिया, जकात। बहुत इंपॉर्टेंट। किसने लगाया था? फिरोज शाह तुगलक ने लगाए थे। खराज, खुम्स, जजिया और जकात। ठीक है। पूछा जाता है ब्राह्मणों पर भी जो जजिया कर लगाया था वो किसने? फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। और शस्गनी नामक जो सिक्का है किसने चलाया है? फिरोज शाह तुगलक ने ही चलाया था। दीवाने खैरात, दारुल सफा, दीवाने बंदगान, इसकी तीनों की स्थापना किसने की? फिरोज शाह तुगलक। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जितना आपको दिया जा रहा है एकदम सिलेक्टेड है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कहीं भी एग्जाम दे दीजिएगा, कोई भी एग्जाम दे दीजिएगा, आपको यही सब मिलेगा। ठीक है, चलिए। सिंचाई कर, जिसे हम हके शर्ब, पूछा जाता है हके शर्ब कौन सा कर है? ठीक है, सिंचाई कर है, भूमि कर है, वेतन कर, कुछ भी दे दे तो याद रखना। ठीक है, दिल्ली का पहला सुल्तान था जो फिरोज शाह तुगलक, जिसने हके शर्ब लगाया था। सबसे पहले लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की? फिरोज शाह तुगलक ने। इसके द्वारा बसाए गए जो नगर हैं वो है फतेहाबाद, हिसार, फिरोजपुर, जौनपुर। जौनपुर बहुत पूछा जाता है, और फिरोजाबाद हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से आपको फिरोज शाह तुगलक याद रखना है। आगे बढ़ेंगे, नसीरुद्दीन महमूद की बात करते हैं। नासिरुद्दीन महमूद की बात करें तो तुगलक वंश का अंतिम शासक था और इसके शासनकाल में मलिक सरवर जौनपुर को स्वतंत्र राज्य बनाया। किसने? मलिक सरवर जौनपुर को बनाया। इसके शासनकाल में 1398 ईस्वी में तैमूर लंग ने दिल्ली पर आक्रमण किया। कहां पर? दिल्ली में आक्रमण किया था। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आता है आपका सैयद वंश। कौन सा वंश? सैयद वंश। इसके संस्थापक थे खिज्र खां, और खिज्र खां जो है ये तैमूर लंग का सेनापति था। इस वंश का अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आता है आपका लोदी वंश। ठीक है, कौन सा वंश आता है आपका? लोदी वंश, जिसे हम बहलोल नामक इसने सिक्का चलाया था। ठीक है, बहलोल लोदी की बात कर रहे हैं। बहलोल, देखो लोदी वंश के शासक में सबसे पहले आता है बहलोल लोदी, और इसने बहलोल नामक सिक्का चलाया था और यही आपका लोदी वंश का शासक कहलाता है। ठीक है, और जौनपुर राज्य को जीतकर दिल्ली सल्तनत में इसने मिला दिया था। जौनपुर को जीतकर दिल्ली में मिला लिया था। ठीक, आगे बढ़ेंगे। आगे चलते हैं तो दूसरा आता है सिकंदर लोदी। यहां से क्वेश्चन बहुत बनता है। सिकंदर लोदी का सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि जो आगरा शहर है वो किसने बसाया था? तो 1504 में सिकंदर लोदी ने, और इसने इसको अपनी राजधानी भी बना लिया था। और भूमि को नापने के लिए गज सिकंदरी बहुत इंपॉर्टेंट है। किसने? सिकंदर लोदी ने ही इसका प्रचलन करवाया था। गुलरूपी, गुलरुखी उपनाम से, ये गुलरुखी है। ठीक है, गुलरुखी उपनाम से जो कविताएं लिखता था वो कौन? सिकंदर लोदी लिखता था। और इसके काल में आयुर्वेदिक ग्रंथ का फारसी में अनुवाद गज ए सिकंदरी नाम से किया गया था। ठीक है, आगे। और मान विद्या के ग्रंथ लज्जत ए सिकंदर शाही की भी रचना होती है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आगे देखते हैं, इब्राहिम लोदी की बात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट इनका। इब्राहिम लोदी का आपका जो है दिल्ली सल्तनत का ये अंतिम शासक होता है। और इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच में एक खतौली का युद्ध होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में, जिसमें इब्राहिम लोदी की हार होती है। और इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में भी एक युद्ध होता है 1526 में, पानीपत का पहला युद्ध। ठीक है, और ये पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी हार जाता है और यहीं से आपका जो लोदी वंश है वो धड़ाम हो जाता है। अब देखिए, सल्तनत कालीन कुछ प्रशासनिक अधिकारी की बात कर ले तो वजीर हम कहते थे वित्त विभाग के प्रमुख को, आरिज मुमालिक कहते थे सैन्य विभाग के प्रमुख को, ऐसे ही दीवाने इंशा या फिर दबीर रसातल, ये शाही पत्र व्यवहार विभाग का प्रधान अधिकारी होता था। और दीवाने रसातल जो है ये विदेशी विभाग का अध्यक्ष होता था। और सद्र उस सुदूर, ये धर्म विभाग का प्रधान अधिकारी होता था। ये पूछे जाते हैं आपसे। ऐसे ही काजुल कुजात, ये सब आपसे पूछेगा नहीं। ठीक है, जो मेन मेन है वो हम आपको बता देते हैं। सरे जहांदार जो सुल्तान के अंग रक्षक होते थे ना, उसका प्रधान होता था।
ऐसे ही मुस्तौफी ए मुमालिक ये महालेखा परीक्षक होता था। मुशरिफ ए मुमालिक ये महालेखाकार होता था। इस तरह से ये आपको दिमाग में बस रखने हैं। अब देखिए प्रमुख प्रशासनिक विभाग एवं उसके संस्थापक बहुत इंपॉर्टेंट है। दीवाने अर्ज पूछा जाता है आपसे, ये सैन्य विभाग होता था, इसको बलबन ने शुरुआत किया था। ठीक है, दीवाने रियासत जिसे हम बाजार नियंत्रण कहते हैं, ये अलाउद्दीन खिलजी ने स्टार्ट किया था, ये याद रखना है। ठीक है, दीवाने मुस्तखराज ये बकाया राजस्व वसूली होती थी, अलाउद्दीन खिलजी ने स्टार्टिंग की। आगे बहुत इंपॉर्टेंट, दीवाने अमीर को ही कृषि विभाग था, मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको स्टार्ट किया। और दीवाने बंदगान जिसको हम दासों का देखरेख बोलते हैं, फिरोज शाह तुगलक ने स्टार्ट किया। ऐसे ही दीवाने खैरात और दारुल शफा, दीवाने खैरात जो है ये दान विभाग था और दारुल शफा चिकित्सा विभाग था, इसको भी फिरोज शाह तुगलक ने ही स्टार्ट किया। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है, जितना हमने यहाँ बता दिया ये आपको याद रखना है। अब सल्तनत कालीन स्थापत्य की बात करते हैं, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो स्थापत्य था, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण दिल्ली में करवाया, 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में बनवाया, कुतुब मीनार को दिल्ली में बनवाना शुरू किया। तो ये था आपका कुतुबुद्दीन ऐबक का टाइम। आगे बढ़ेंगे, आता है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश की बात करें तो इसने सुल्तानगढ़ी का मकबरा दिल्ली में बनवाया था और मदरसा ए मुइज्जी ये भी दिल्ली में, किसने? इल्तुतमिश ने बनवाया था। ऐसे ही बलबन की बात करें, इसने बलबन का मकबरा दिल्ली में और लाल महल दिल्ली में। तो इस तरह से ये भी याद रखना है। अलाउद्दीन खिलजी की बात करें, इसने अलाई दरवाजा बनवाया, 1000 सितून का महल, ये दोनों दिल्ली में बनवाए थे अलाउद्दीन खिलजी ने। आगे बात करें मोहम्मद बिन तुगलक की, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने आदिलाबाद का किला और शेख निजामुद्दीन औलिया की मकबरा, ये दोनों ही दिल्ली में बनवाया था। इब्राहिम लोदी ने सिकंदर लोदी का मकबरा बनवा दिया था दिल्ली में। ये हो गया। अब सल्तनत कालीन साहित्य पढ़ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। किताबुल हिंद या तहकीके हिंद अलबरूनी की है, तारीखे यामनी उतबी की, ताजुल मासिर हसन निजामी, तबकात नासरी बहुत इंपॉर्टेंट है, मिन्हाज सिराज की है, सियासतनामा जो है ये निजामुल मुल्क तुसी की है, फुतुह अस सलातीन, एक सेकेंड, फुतुह अस सलातीन जो है ये मलिक इसामी की है, तारीख फिरोज शाही ये जियाउद्दीन बर्नी की है, ये तारीख है। ठीक है, तारीख फिरोज शाही जो है वो जियाउद्दीन बर्नी की है। फतवा ए जहांदारी ये है जियाउद्दीन बर्नी की, इंपॉर्टेंट है। आगे फुतुआत ए फिरोज शाही ये है फिरोज शाह तुगलक की। खजाइन उल फुतूह, नूह सिपीहर, आशिका, तुगलकनामा, ये सब अमीर खुसरो की, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। रिहला हम ऊपर पढ़े थे, इब्न बतूता की है। तारीख मुबारक शाही याहिया बिन अहमद सरहिंदी की है और शाहनामा जो है वो फिरदौसी की है। आगे चंदायन को लिखा है मुल्ला दाऊद ने, मृगावती को लिखा है कुतुबन ने और जफरनामा को लिखा है मुल्ला इज़्ज़ी ने। ठीक है, इस तरह से आपका ये जो है ये हो जाता है। आगे बढ़ेंगे, विजयनगर साम्राज्य को देखते हैं। यहां पर हमें देखना है विजयनगर। आज के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में जो है इसके आगे हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे। ठीक है, और क्लास को सभी तक शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि क्लास जो है आप लोग देख रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है और मोस्ट सिलेक्टेड फैक्ट ही इसमें दिए हुए हैं। चलिए फिर ऑफ करते हैं।